you are fine and hope you will enjoy our today's lesson. Today we are going to share a special report from uh, British Broadcasting Corporation, and this report is about sequencing and studying single human genome project. Okay, so it is about studying single human genome project. What is this? Reading the genome. रीडिंग द जीनोम ऑफ अ सिंगल पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, इसमें हम पढ़ेंगे कि सिंगल पर्सन के जीनोम को पहली दफा रीडिंग कैसे किया जा रहा है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। तो ये देखें, ये लिखा है नो, ये रिपोर्ट है बाय माइकल मार्शल। ये आज की रिपोर्ट है उनकी। तो नो ह्यूमन जीनोम हैज एवर बीन रेड इन इट्स इंटायरिटी बिफोर। इससे पहले किसी भी इंसान के जीनोम को मुकम्मल तौर पर रीड नहीं किया गया। दिस ईयर, इस साल, साइंटिस्ट्स एक्सपेक्ट टू पास दैट माइलस्टोन फॉर द फर्स्ट टाइम। इस साल ये एक्सपेक्टेशन है कि साइंटिस्ट इस माइलस्टोन को पहली दफा जो है वो मुकम्मल करने में कामयाब हो जाएंगे। ओके, सो बिफोर द एंड ऑफ 2023 के एंड से पहले, यानी कि जो हमारा मौजूदा साल चल रहा है इसके एंड से पहले, यू शुड बी एबल टू रीड समथिंग रिमार्केबल। आप एक बहुत रिमार्केबल जो है वो चीज पढ़ेंगे। इट विल बी द स्टोरी ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल। ये एक इंडिविजुअल की, एक फर्द की, सिंगल इंडिविजुअल की स्टोरी होगी। हु दे आर एंड वेयर दे कम फ्रॉम। अच्छा, वो कौन है या कहाँ से आएंगे। एंड इट विल ऑफर हिंट्स अबाउट व्हाट देयर फ्यूचर होल्ड्स। कि इनका आगाज क्या था, ये इनका फ्यूचर क्या होगा। इट very long, it probably would not be the most entertaining read on first glance, and it will be very long। ये सिर्फ पहली दफा पढ़ने में ही जो है एंटरटेनिंग नहीं होगी, बल्कि काफी अरसे तक ये बहुत जो है वो एक ब्रेकिंग न्यूज रहेगी, एंटरटेनिंग रहेगी। बट इट विल बी अ स्माइडल मोमेंट। लेकिन ये एक अहम मोमेंट है। द पब्लिकेशन ऑनलाइन ऑफ द इंटायर जीनोम ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एंड टू एंड विद नो गैप्स। कि पब्लिकेशन होगी इंटायर जीनोम ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, एक इंसान की मुकम्मल जीनोम की पब्लिकेशन होगी ऑनलाइन, और विद नो गैप्स, एंड टू एंड होगा। एट दिस पॉइंट यू मे फील, इस पॉइंट पर आप महसूस कर सकते हैं जो आपने पहले सुना है। श्योरली द ह्यूमन जीनोम वाज पब्लिश्ड डेकेड्स अगो। अशरे हो गए हैं। इट्स नॉट दैट ऑल डन। कैसे? इट वाज इन फैक्ट नेवर फिनिश्ड। बात यह है कि ये प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ था। The first draft of the Human Genome was released in 2001 before a consortium of international scientists of the Human Genome Project announced that they had completed the job with a finished sequence in 2003। पहला जो ड्राफ्ट था ह्यूमन जीनोम का वो 2001 में रिलीज हुआ था। इंटरनेशनल जो साइंटिस्ट थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, उनका एक कंसोर्शियम के सामने ये भी अनाउंस किया गया कि 2003 में जो सीक्वेंस है वो मुकम्मल तौर पे फिनिश हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। असेंबल्ड फ्रॉम चंक्स ऑफ वेरियस पीपल्स डीएनए। तो ये जो सीक्वेंस बनाया गया था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ था, इसमें चंक्स ऑफ वेरियस पीपल्स डीएनए, कई लोगों का डीएनए शामिल था। दिस बिकेम द रेफरेंस सीक्वेंस। ये एक रेफरेंस सीक्वेंस था अगेंस्ट विच
ऑल अदर ह्यूमन डीएनए could be compared, इसके साथ बाकी तमाम ह्यूमन डीएनए को कंपेयर किया जा सकता था. इट वॉज सर्टनली द बेस्ट दैट कुड बी डन एट द टाइम. ये बेस्ट था जो कि उस वक्त हो सकता था. और आपको पता होना चाहिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बट हैड मेजर गैप्स एंड एरर्स. लेकिन साथ साथ इसमें कुछ वो गैप्स और एरर्स भी थे. लेटर रिलीजेस इम्प्रूव्ड ऑन इट, बाद में रिलीजेस आती रहीं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, इम्प्रूव होता रहा. बट मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स परसिस्टेड, लेकिन कई ऐसे प्रॉब्लम्स थे जो कि मौजूद रहे. ओनली इन द लास्ट few years has technology advanced to the point that it is possible to read the entire human genome without gaps and with minimal errors. लास्ट फ्यू इयर्स में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है और हम पॉसिबल है हमारे लिए कि हम इंटायर ह्यूमन जीनोम को रीड कर सकें गैप्स के बगैर और मिनिमल एरर्स के साथ. बट these have all been composites using DNA drawn from multiple individuals. लेकिन ये जितने भी हैं ये कंपोजिट्स हैं कि जिनमें डीएनए जो है वो ड्रॉन किया गया है फ्रॉम मल्टीपल इंडिविजुअल्स. तो ये जितने भी ह्यूमन जीनोम वो हमारे पास सीक्वेंसेस मौजूद हैं वो कंपोजिट्स हैं. दिस ईयर इस साल फॉर द फर्स्ट टाइम पहली दफा द इंटायर जीनोम ऑफ अ सिंगल ह्यूमन बीइंग, एक वाहिद शख्स, सिंगल ह्यूमन बीइंग का जो जीनोम है, अ नेम नेम्ड लियोन पेशकिन, जिसका नाम लियोन पेशकिन है, इज ड्यू टू बी रिलीज. तो वो रिलीज किया जाने वाला है. This complete single human genome will be a monumental technical achievement. ये एक बहुत बड़ी achievement होगी. Only 70 years have passed since the double helix structure of DNA was first revealed. और आपको पता है कि डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जब पहली दफा रिवील हुआ था यानी कि 1953 में, तो उसको 70 इयर्स हो चुके हैं. थैंक्स इन पार्ट टू ग्रेनी ब्लैक एंड वाइट इमेज टेकन बाय रोजलैंड फ्रैंकलिन. तो वो जो एक ब्लैक एंड वाइट इमेज था टेकन बाय रोजलैंड फ्रैंकलिन, तो उनको भी ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है, थैंक्स किए जा रहे हैं. ट्रांसफॉर्मिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड, और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है हाउ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड, तो उसको भी ट्रांसफॉर्म जो है वो हो चुकी है. इस जो कि डीएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर होती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी हैं. टुडे वी हैव द कैपेबिलिटी टू रीड द इंटायर जेनेटिक टेक्स्ट बुक दैट मेक्स अ पर्सन यूनिक. आज हमारे पास ये साहित्य मौजूद है कि एक शख्स यूनिक क्यों है, तो हम उसकी इंटायर जेनेटिक टेक्स्ट बुक को स्टडी कर सकते हैं. But the geneticists involved says it is also a beginning not an end. लेकिन जो जेनेटिसिस्ट मौजूद हैं वो इसमें इन्वॉल्व है, वो कहते हैं कि ये अभी आगाज है, इख्तिताम नहीं है. दे नाउ वांट टू सीक्वेंस द जीनोम ऑफ पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड टू बिल्ड अप अ ट्रू पिक्चर ऑफ आवर स्पीशीज जेनेटिक डाइवर्सिटी. अब वो क्या करने जा रहे हैं कि अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के से जो है वो लोगों के जीनोम्स उनको सीक्वेंस किया जाएगा, और जो हमारी स्पीशी है होमोसेपियंस, इसकी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसकी एक ट्रू पिक्चर को बिल्डअप किया जाएगा. दे वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट द प्रीवियसली अनसीक्वेंस्ड सेक्शंस ऑफ डीएनए आर डूइंग. वो समझना चाहते हैं कि जो प्रीवियसली अन सीक्वेंस्ड सेक्शंस है डीएनए के, उनमें क्या इंफॉर्मेशन है. एंड दे वांट टू रोल आउट एंड टू एंड जीनोम सीक्वेंसिंग इनटू क्लिनिक्स टू हेल्प डॉक्टर्स डायग्नोज एंड ट्रीट अस व्हाट वी गेट सिक. और इसके जरिए ये जो एंड टू एंड जीनोम सीक्वेंसिंग है ये क्लिनिक्स तक भी पहुंचेगा इसका रोल, और फिर जो हमारी बीमारियां हैं, हम क्यों बीमार होते हैं, तो डॉक्टर्स उसको डायग्नोज कर सकेंगे और ट्रीट कर सकेंगे ह्यूमन इलनेसेस को. इन शॉर्ट द ह्यूमन जीनोम विल नेवर बी कंप्लीट, वी विल नेवर बी डन रीडिंग इट. तो यही कहेंगे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कभी भी मुकम्मल नहीं होगा.
हम कभी भी इसको मुकम्मल तौर पर रीड नहीं कर सकेंगे। द फर्स्ट ह्यूमन जीनोम, the original Human Genome Project (HGP) was one of the biggest scientific projects ever attempted, costing around $3 billion, which are 2.5 billion pounds. So it was biggest scientific projects ever attempted. Launched in 1990, its aim was to read all the DNA the average human carriers in their cells. इसका बेसिक एम ये था कि जो आम इंसान हैं उनके सेल्स में जो डीएनए है उसको रीड किया जाए. The first draft sequence was published just over a decade later in 2001. तो एक अशरे बाद 2001 में जो पहला ड्राफ्ट था वो सीक्वेंस हो गया था. Simultaneously, another version of the genome was published by Celera Genomics. इस तरह इसकी एक और वर्जन थी जिसे Celera Genomics ने पब्लिश कर दिया था. तो ये आप देख सकते हैं लियोन पेशकिन, अ बायोलॉजिस्ट एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, विल बी द फर्स्ट पर्सन टू हैव दिस whole genome sequenced without gaps. So this is the person whose genome is going to be sequenced completely this year. And here additional information. What is a genome? Genome क्या होता है? The genome is often compared to a kind of book written in the alphabet of DNA rather than English. जीनोम को कहते हैं कि ये किस्म की बुक है जिसे इंग्लिश की बजाय डीएनए के अल्फाबेट से लिखा गया है. द डीएनए अल्फाबेट ओनली हैज 4 लेटर्स. डीएनए के अल्फाबेट में सिर्फ 4 लेटर्स होते हैं, A, C, G, and T. They each represent different molecules called bases that are strung along the length of the DNA molecule. इनमें से जो हर एक बेस इनमें से जो हर एक मॉलिक्यूल है वो एक बेस को ज़ाहिर करता है जो कि डीएनए के मॉलिक्यूल्स में जुड़ी होती है. When read correctly, a particular sequence of these letters forms a gene. जब इनको सही तरह पढ़ा जाता है तो एक जो पार्टिकुलर सीक्वेंस होता है इन लेटर्स का तो वो एक जीन्स बनाता है. ये जो लेटर्स हैं इनका जो पार्टिकुलर सीक्वेंस होता है वो एक जब वो एक दुरुस्त तरतीब में होते हैं तो एक जीन बनाते हैं. The job of translating this information falls to the molecular machinery inside our cells. अच्छा, ये जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, जीन लिखे हुए हैं, तो इनको जो ट्रांसलेट करना है उसकी जो जॉब है वो सेल के अंदर मोलेकुलर मशीनरी में होती है. Some genes provide the information needed to make an enormous variety of different proteins. कुछ जीन्स प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन जो कि रिक्वायर होती है टू मेक एन इनॉर्मस वैरायटी ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स. वो डिफरेंट प्रोटीन्स की इनॉर्मस वैरायटी जो है वो बना सकते हैं. और वो जो प्रोटीन्स होती हैं दैट परफॉर्म असॉर्टेड फंक्शंस इंपॉर्टेंट टू लाइफ, जो कि अपने अपने यूनिक फंक्शंस परफॉर्म करती हैं. while other sections of DNA have regulatory functions, जबकि जो डीएनए के दूसरे सेक्शंस होते हैं उनके रेगुलेटरी फंक्शंस होते हैं. What the Human Genome Project team figured out was the exact order of the bases along the DNA. Something like ये था C G A T T T C C C G A A A A and so on for over 3 billion letters. तो ये तकरीबन 3 billion letters है, 3 billion bases है. तो उसको उन्होंने स्टडी किया है. द ह्यूमन जीनोम प्रोमिस्ड मैनी थिंग्स. ह्यूमन जीनोम जो है वो हमारे लिए कई लिहाज से फायदेमंद है. वी वुड डिस्कवर व्हाट द जीन्स वर डूइंग, स्पेशली दोज इन्वॉल्वड इन डिजीजेस. कि वो जीन्स जो कि जिनका बीमारियों से ताल्लुक है तो उनका बिहेवियर क्या है. दिस वुड इनेबल अ फ्यूचर ऑफ personalized medicine in which we all receive treatments shaped around our genetic makeups. तो जिसमें जो मेडिसिन है वो हमारे जेनेटिक मेकअप्स के अकॉर्डिंग होंगी, ट्रीटमेंट्स हमारे जेनेटिक मेकअप्स के अकॉर्डिंग होंगी. द जीनोम आल्सो प्रोमिस्ड इनसाइट्स इनटू आवर एवोल्यूशनरी ओरिजिन्स. अच्छा, ये जो जीनोम है ये जो हमारा एवोल्यूशनरी ओरिजिन है
उसमें भी इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा एग्जैक्टली हाउ आर वी डिफरेंट फ्रॉम आवर क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स चिंपैंजीज एंड रोबोट्स। तो जो इंसानों के क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स हैं, तो उनसे हम या इंसान कैसे डिफरेंट है। सम ऑफ दिस हैज हैपेंड, इनमें से बहुत कुछ जो है हो चुके हैं। सम ऑफ इट हैज नॉट, लेकिन कुछ अभी बहुत कुछ बाकी है। वी certainly know a lot more about the functions of many genes and their roles in disease ranging from breast cancer to schizophrenia। हम जो है जानते हैं, बहुत ज़्यादा जानते हैं और इसके बारे में, और बहुत सारे जीन्स हैं, उनके फंक्शन और उनका रोल जो कि मुख्तलिफ बीमारियों में होता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है या शाइज़ोफ्रेनिया है। हो एवर इन प्रैक्टिस इट हैज़ टर्न आउट द मोस्ट डिजीजेज आर अफेक्टेड बाई हंड्रेड्स ऑफ जीन्स। लेकिन अब ये मालूम हुआ है कि जो ज़्यादातर डिजीजेज हैं वो हंड्रेड्स ऑफ जीन से होती हैं। सो जीनोमिक मेडिसन हैज नॉट गॉट वेरी फार, इसलिए जो जीनोमिक मेडिसन है वो भी कोई दूर नहीं है। फ्यू इनहेरिटेड डिजीजेज आर कॉज्ड बाय अ सिंगल फॉल्टी जीन। ज़्यादातर जो इनहेरिटेड डिजीजेज होती हैं वो सिंगल फॉल्टी जीन की वजह से होती हैं। And the use of genetic screening to detect those at risk of rare conditions is largely one used for those considered at the highest risk। और इनको जेनेटिक स्क्रीनिंग किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए कि वो कौन सी रेयर कंडीशंस हैं जहाँ पे ये रिस्क मौजूद है लार्जली, और ये बहुत ज़्यादा रिस्क इसको कंसीडर किया जाता है। इन कॉन्ट्रास्ट इसके बरक्स जेनेटिक्स has reshaped our understanding of human evolution, for instance, revealing that our ancestors interbred with other hominins like uh, नेंडीथेल्स। तो ये लिखा है कि जो वो हमारे एंसेस्टर्स थे, तो उन्होंने पहले कुछ और होमिनेंस थे उनके साथ भी इंटरब्रेड किया था। मीनवाइल इसी दौरान lurking in the background has been the awkward fact that the human genome was never actually finished। बैकग्राउंड में ये भी इंफॉर्मेशन है कि ह्यूमन जीनोम कभी मुकम्मल हुआ ही नहीं था। वाइल जेनेटिसिस्ट्स have been cleaning it up ever since the first draft was published, most recently in February 2022, some parts of the genome remained out of reach। के जेनेटिक्स जो है, जो उसका पहला ड्राफ्ट हुआ था उसके बाद उस पर वर्किंग कर रहे थे, और मोस्ट रिसेंटली फरवरी 2022 में जो ड्राफ्ट पब्लिश हुआ है उसमें भी कुछ हिस्से जो है वो आउट ऑफ रीच है। repeats and more repeats। The problem is that some DNA is extremely repetitive। प्रॉब्लम ये है कि कुछ डीएनए ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा रेपिटेटिव है। Certain stretches of the genome repeat by the same sequences over and over, sometimes for thousands of bases। The repetitive DNA often turns up in the same bits of the genome। अच्छा, ये जो रेपिटेटिव डीएनए होता है जीनोम में उसका सेम जो है वो साइज होता है। आवर डीएनए इज नॉट स्टोर्ड इन वन लॉन्ग कंटिन्यूअस रो। हमारा जो डीएनए है वो सिंगल रोप नहीं है, बट इज इंस्टेड स्प्लिट इनटू स्मॉलर चंक्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। बल्कि ये छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइडेड है, और वो जो हिस्से हैं उनको क्रोमोसोम्स कहते हैं। दीज आर एक्स शेप्ड, one Y-shaped chromosome carried by men, and there are 23 pairs of them in humans. Each has repetitive DNA at the tip of its forearms, the telomeres, and at the central cross, the centromere. Both are important। अच्छा, ये जो क्रोमोसोम्स है ये एक्स शेप्ड होते हैं माँ सिवाय वाई शेप्ड क्रोमोसोम के। और वाई जो है क्रोमोसोम वो हमें पता है कि सिर्फ मेल्स में होता है, 23 पेयर्स होते हैं ह्यूमंस में क्रोमोसोम्स के। अच्छा, ये जो रेपिटेटिव डीएनए है ये जो फोर आर्म्स होती हैं टीलोमेयर्स वहां पर मौजूद होता है, और जो सेंट्रल क्रॉस है सेंट्रोमेयर वहां पर भी बहुत ज्यादा मौजूद होता है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 8% was missing from the officially finished version in 2003। एडम फ्लिपे, तो एडम फ्लिपे का कहना है कि 8% जो था वो जो ऑफिशियली फिनिश्ड हुआ था डीएनए प्रोजेक्ट इन 2003 वो मिसिंग था।
The telomeres are thought to act as protective caps and damage to them has been linked to aging. टीलोमेयर्स जो है इनके बारे में कहा जाता है कि ये प्रोटेक्टिव कैप्स के तौर पे काम करते हैं और जब इनको डैमेज होता है that has been linked to aging. Meanwhile, the centromeres are crucial to the process of cell division that underlies growth and reproduction and which goes wrong in cancer. अच्छा ये जो सेंट्रोमेयर है इसका क्रूशियल रोल है सेल डिवीजन और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में और जो कि कैंसर में जो है वो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है reshuffling of the DNA in the centromeres has been implicated in the development of some cancers और ये जो डीएनए है जब इसकी रीशफलिंग होती है सेंट्रोमियर्स में तो ये कैंसर्स की डेवलपमेंट में जो है वो ये इसको इसका जो है असर वो देखा जाता है However, the Human Genome Project could not sequence the repetitive DNA and did not try. अच्छा ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसने रेपिटेटिव डीएनए को सीक्वेंस नहीं कर सका और ट्राई भी नहीं की गई दिस मेथड वाज नॉट अप टू द चैलेंज देयर मेथड वाज नॉट अप टू द चैलेंज उनका जो तरीका था वो भी जो है वो इतना इस चैलेंज के लिए काफी नहीं था दे डिड नॉट रीड द इंटायर जीनोम इन वन गो उन्होंने इंटायर जीनोम को स्टडी नहीं किया था बट इंस्टेड कट इट अप इनटू स्मॉल चंक्स अ फ्यू हंड्रेड बेसिस लॉन्ग उसके छोटे छोटे जब पीसेस बनाए थे जीनोम के जो कि फ्यू हंड्रेड बेसिस लॉन्ग थे read those उनको स्टडी किया then stitched them back together with a computer फिर उनको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए जो है वो ज्वाइन किया this would not work for repetitive sections ये repetitive sections के लिए मुफीद नहीं हो सकता because the computer had no way to figure out what order the segments fitted together कि ये जो segments है वो किस order में fitted हो चुके हैं it would be like trying to do a jigsaw that was all cloudless blue sky तो ये जो है ऐसे ही है जैसे क्लाउडलेस ब्लू स्काई है तो उसको जो है हम अब ये कहें कि उस पर हमने काम करना है 8% was missing from the officially finished version in 2003 says Adam Philippe head of genome informatics at the National Human Genome Research Institute in Bethesda Maryland अच्छा ये जो हेड हैं जीनोम इंफॉर्मेटिक्स के नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट इन बेथेस्डा मैरीलैंड के एडम फिलिपेट वो कहते हैं कि 2003 में जो फर्स्ट वर्जन थी उसमें 8% जीनोम मिसिंग था and so our repetitive DNA set almost entirely unread for 20 years इसका मतलब है कि जो हमारा डीएनए सीक्वेंस है वो 20 सालों तक entirely unread रहा है then in 2021 Philippe and his colleagues announced they had read it all 2021 में फिलिपे और उसके कोलीग्स ने बताया कि उन्होंने ये सीक्वेंस मुकम्मल तौर पर स्टडी कर लिया है end to end. The telomere to telomere T2T consortium was not some grand project dreamed up by major funding agencies and backed by billions of dollars. Telomere to telomere consortium जो है ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं था मेजर फंडिंग एजेंसीज ने इसे जो है वो शुरू किया और फिर इसके लिए billions of dollars जब वो invest हुए. This was really a grassroots efforts that was driven through a pandemic, says Karen Mega, a geneticist at the University of California, Santa Cruz. तो सेंटा क्रूज की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से कैरन मेगा कहते हैं जो कि जेनेटिसिस्ट है कि this was really a grassroots effort that was driven through a पेंडेमिक ये पेंडेमिक के दौरान इन्होंने काम किया था वी केम आउट ऑफ नोवेयर और इन्होंने बहुत मुश्किलात में ये काम किया The key breakthrough was the ability to accurately read much longer stretches of DNA, says Ivan Eckler, professor of genome sciences at the University of Washington in Seattle. तो जो नुमाया इसमें हमारे पास कामयाबी आई है तो वो थी
कि एक्यूरेटली रेड किया जाए मच लॉन्गर स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए को, की एबिलिटी होनी चाहिए। तो ये एक कामयाबी थी, और ये बयान करते हैं इवन एक्लर जो कि प्रोफेसर हैं जीनोम साइंसेस के यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में। अदर long read technologies has been developed, but even 5 years ago they were not considered to be accurate enough. और भी टेक्नोलॉजीज थी, लेकिन 5 साल पहले भी यही कहा जाता था कि वो कोई ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। सो इम्प्रूविंग द एक्यूरेसी वाज अ की डेवलपमेंट। एक्यूरेसी जो है ये एक बुनियादी इसमें अचीवमेंट थी। So was the ability to conduct ultra long reads of sequences involving more than 1 lakh bases के 1 lakh bases को इकट्ठा स्टडी किया जाए, अल्ट्रा लॉन्ग रीड्स ऑफ सीक्वेंसेस की जाए। What that was important for was actually bridging across very large complex regions of the genome, says Eckler. इसका मतलब ये था कि जो बड़े लार्ज कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको ब्रिज अक्रॉस किया जाए। T2T's first big success uh, came in July 2020। ये जो टीलोमेयर टू टीलोमेयर सीक्वेंसिंग थी, इसमें पहली जो बड़ी कामयाबी थी जुलाई 2020 में आई। सॉरी, when they released the complete sequence of a human X chromosome। जब ह्यूमन एक्स क्रोमोसोम पहली दफा मुकम्मल सीक्वेंस हुआ। At the time उस वक्त the best X chromosome sequence had 29 gaps and the T team filled all of them। अच्छा, उस वक्त X क्रोमोसोम जो था, जो बेस्ट X क्रोमोसोम सीक्वेंस था, उसमें 29 गैप्स थे, और ये जो T टीम थी इसने उन तमाम गैप्स को फिल किया। द फॉलोइंग ईयर दे रिलीज द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 8, और इसी साल उन्होंने क्रोमोसोम 8 के भी कंप्लीट सीक्वेंस को रिलीज किया। Those studies just represented what the team had got through peer review in a journal। तो जर्नल में उसको पब्लिश किया गया। In reality, they were much further ahead। अच्छा, ये बहुत ज्यादा एडवांस थे। In 2021 they also released a preprint titled The Complete Sequence of a Human Genome, in which they filled the missing 8%। filled the missing 8%। उन्होंने ये एक टाइटल पब्लिश किया, द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम, और इसमें जो मिसिंग 8% था उसको इसमें फिल किया। रीडिंग द रिपीट्स, दिस वाज स्टिल नॉट क्वाइट अ कंप्लीट जीनोम। अभी मुकम्मल जीनोम नहीं था। द टीम हैड यूज्ड अ लिटिल बिट ऑफ ट्रिक। Some people call it a cheat, says Eckler. So most of the cells in our bodies contain two copies of every chromosomes। हमारे जो ज्यादातर सेल्स होते हैं उनमें हर क्रोमोसोम की दो कॉपीज होती हैं। वन फ्रॉम आवर मदर, वन फ्रॉम आवर फादर। This makes it harder to reassemble chunks of sequences in the computer because the two copies are ever so slightly different। अच्छा, इनको कंप्यूटर में रीअसेंबल करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि ये दोनों कॉपीज दो इलेहदा इंडिविजुअल से आई होती हैं, माँ से और बाप से आई होती हैं, इसलिए उनमें स्लाइटली डिफरेंस होता है। टू गेट अराउंड दिस डिफिकल्टी, इस मुश्किल पर काबू पाने के लिए T2T used unusual cells that have two copies of the father's DNA which are near identical। तो उन्होंने स्पेशल सेल्स को यूज किया जिसमें फादर के डीएनए की ही दोनों कॉपीज थी, और उसको उन्होंने near identical कहा। The cells came from a hydatidiform mole। तो ये क्या है, a kind of failed pregnancy से ये सेल्स हासिल हुए थे। Eggs and sperms only have one copy of each chromosome। Eggs या sperms में एक ही कॉपी थी। So when the sperm fertilized an egg, the resulting embryo has two copies। So embryo में there are two copies होती हैं। However, sometimes an egg loses its DNA and then gets fertilized। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक जो एग होता है वो अपना डीएनए लूज कर देता है और उसके बाद फर्टिलाइज होता है। द सेल देन डुप्लीकेट्स द डीएनए फ्रॉम द स्पर्म। फिर जो स्पर्म का डीएनए होता है वो डुप्लीकेट करता है। तो हाइडेटिडिफॉर्म मोल्स फॉर्म डेंजरस ग्रोथ्स। इनकी डेंजरस ग्रोथ्स होती हैं रादर लाइक कैंसर्स, जैसा कि कैंसर्स की तरह होती हैं, दैट मस्ट बी रिमूव, जिनको रिमूव करना जरूरी होता है।
This was what T to T had sequenced. Yes, T to T में sequence हुआ. One perspective is that they had only read half the genome. एक ये नुक्ता नजर है कि उन्होंने सिर्फ हाफ जीनोम स्टडी किया because the full genome has two copies of everything. क्योंकि full genome में तो हर चीज की दो कॉपीज होती हैं. However, their sequence was also a clear improvement on the best available. लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी. उन्होंने बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की दिखाई थी. It added over 200 million letters to the human genome and 2000 extra genes. अच्छा, इससे 200 मिलियन लेटर्स यानी कि 200 मिलियन बेसेस आई और 2000 एक्स्ट्रा जीन्स आए. Having a complete genome means it should finally be possible to work out what the long repetitive section of DNA are doing, says Mega. Mega कहते हैं कि एक जो complete genome है उसका मतलब है कि it should finally be possible to work out कि इसको हम स्टडी कर सकें what the long repetitive sections of DNA are doing, कि जो DNA के long repetitive sections हैं वो क्या कर रहे हैं. Now that we have these maps, अब हमारे पास जीनोम प्रोजेक्ट या ह्यूमन जीनोम मैप्स मौजूद हैं. I am super excited to know what lives in these regions, she says. What's their major function, कि ये कौन से regions में होते हैं, क्या काम करते हैं, and if something goes wrong in those regions, how can that contribute to understanding human diseases and human health. और उनमें क्या चीज जब रॉन्ग होती है जिससे ह्यूमन डिजीज होती हैं और ह्यूमन हेल्थ पर जब वो बुरा असर पड़ता है. वी आर फाइंडिंग दैट अ लॉट ऑफ दीज एलिमेंट्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू एवोल्यूशनरी नोवेल्टी, रेचल ओनाइल सेज हियर. अच्छा, बियॉन्ड द जीनोम, ओनली 30 मिनट्स ब्रेक, 30 seconds break, I am coming. Yes. So, beyond the genome, it has been 20 years since the Human Genome Project was completed, but it quickly became apparent that the efforts to sequence and map the human book of life was only just the beginning. एक आगाज था जो कि 20 साल पहले एक जीनोम मुकम्मल हुआ था प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. तो कहते हैं कि ये तो बिगिनिंग थी. Far from closing the question of what makes our bodies tick and why they do so differently, research on the human genome has revealed a far more complex picture than anyone could have imagined. So, beyond the genome examines the paradigm shift in our understanding of our genetics in the past 2 decades, including just how far reaching the influence of our genes can be and how we in turn can influence our own DNA through health and lifestyle. So, खैर इस पर वो बात हो रही है. So, we are finding that a lot of these elements have contributed to evolutionary reality, says Raquel O'Neill, a molecular geneticist at the University of Connecticut Stores में मोलेकुलर जेनेटिसिस्ट है रैकल ओनाइल. तो वो कहते हैं वी आर फाइंडिंग, हम देख रहे हैं दैट अ लॉट ऑफ दीज एलिमेंट्स, में से जो ज़्यादातर एलिमेंट्स हैं हैव कंट्रीब्यूटेड टू एवोल्यूशनरी नोवेलिटी, जो एवोल्यूशनरी यूनिकनेस है तो उसमें कंट्रीब्यूट किया है. Many evolutionary leaps, including the placenta, why we lost our tails, and certain brain functions can be attributed to these types of mobile DNA. तो वो इनसे रिलेट किए जा सकते हैं. Meanwhile, Eckler highlights segmental duplications in which long stretches of DNA that can include multiple genes are duplicated wholesale. तो वो डुप्लीकेट हो चुके हैं, मल्टीपल जीन्स हैं यहाँ पर. These sequences can evolve usually rapidly. ये जो unusually rapidly, ये sequences गैर मामूली तौर पर अचानक जो है तेजी से इवॉल्व करते हैं. इट्स लाइक क्विक सिल्वर, सेज हैकलर. दे रिजल्ट इन द इमरजेंस ऑफ न्यू जीन्स that are human specific, he says. Those genes are contributing disproportionately to the differences that make us human. तो वो कह रहा है कि अब humans में भी बहुत ज़्यादा changes आ रहे हैं. While the human and chimpanzee genome are 99% identical,
ह्यूमन और चिंपैंजी के जीनोम 99% आइडेंटिकल हैं. सेगमेंटेड डुप्लीकेशंस आर वन वे दैट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस कैन अराइज. तो जो सेगमेंटल डुप्लीकेशंस हैं वो एक तरीका है कि इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस और अराइज हो सकते हैं. एंड द ओरिजिनल ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस लार्जली मिस्ड दैम. और जो ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस है ओरिजिनल, तो वो उसमें ये मौजूद नहीं थे. Neuroscientists have shown that some of these duplicated genes are important in brain functions, but geneticists could not study them in detail because they were in repeats that older genomes did not capture. The T2T sequence was eventually published in a special issue of the journal Science in March 2022, but by then the team was already moving forward. तो ये पब्लिश हुआ लेकिन तब ये टीम अपने प्रोजेक्ट में बहुत आगे फॉरवर्ड मूव कर रही चुकी थी. The big remaining gap was the Y chromosome, which is found only in males. Sperm will usually only carry one sex chromosome, either an X or a Y, because the identiform mole DNA used by T2T came from a sperm that happened to be carrying an X chromosome. The Y was missing. To really finish the job, the team needed a male donor. They turned to Leon Peshkin, DNA donor. Peshkin is a system biologist at Harvard Medical School in Boston, Massachusetts. Much of this research is focused on understanding the mechanism of aging and how to slow them. Aging पर ये रिसर्च है, फोकस है, और कैसे इसको स्लो किया जा सकता है एजिंग को. I happen to believe that the duration of normal healthy human life is completely arbitrary, that it could be radically extended. तो इसको बढ़ाया जा सकता है. He says, वो कहता है genomics is a big part of his work and he wants to drive it forwards. Genomics उसके काम का एक बड़ा हिस्सा है और इसमें वो आगे मूव करना चाहता है. As a result, he has donated his DNA to a string of major sequencing projects. My genome is by far best characterized individual genome on the planet today. At least definitely the best characteristic public genome, characterized public genome, not just of humans, of any species, he explained. So, great. Peshkin's first donation was to the Personal Genome Project launched in 2005. Its purpose was to elicit volunteers who would share their DNA publicly, ताकि जो volunteers हैं उनमें एक क्या कहते हैं वो एक्साइटेड हो. टू इनेबल मोर रैपिड एंड इफेक्टिव रिसर्च, ज़्यादा रैपिड और इफेक्टिव रिसर्च हो सके. एंड टू ओवरकम fears about potential abuses of genomic data. A decade later, Peshkin's DNA was reused by the Genome in a Bottle project GAP. This aimed to sequence the genomes of cell lines that could be grown indefinitely in the lab. Sorry, sorry. जो लैब में indefinitely grow कर सकते हैं, making it easier to study the effect of mutation. म्यूटेशन के असरात को स्टडी करने के लिए Peshkin's genome was desirable. Peshkin का जीनोम डिजायरेबल था because he had also signed up his parents for the personal genome projects, giving Gap a mother-father-son trio. तो मदर फादर सन ट्रायो जो है वो उनको प्रोवाइड किया गया. Peshkin has no regrets about his choice. Peshkin को कोई regrets नहीं है, although he does mention one inconvenient consequence. I cannot go into any lab working with my cells because if immortalized cells end up in me, my immune system will not recognize them. तो
वो कहता है जी कि ये जो इमोर्टलाइज सेल्स हैं तो वो इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, potentially sending his immune system into a dangerous overdrive. I could die from this. He is happy for his DNA to be sequenced again by T2T, this time end to end. In December 2022, T2T released another preprint paper describing the end-to-end sequence of Pashkin's Y chromosome. तो एक और पेपर था, उसने भी पेशकिन के क्रोमोसोम पर स्टडी जो पब्लिश की, बिकॉज इट हैज so many repeats and complexities. More than half of the chromosome was missing from previous genome, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा रिपीट्स थे, कॉम्प्लेक्सिटीज थी, तो जो हाफ ऑफ द क्रोमोसोम था वो मिसिंग था. द न्यू सीक्वेंस एडेड ओवर 30 million letters, including dozens of genes. The team is now working on Pashkin's entire, including both copies of every chromosome. We have finished sequencing and assembling it. Sequence हो चुका है, assemble हो रहा है. फिलिपी कहते हैं the resulting genome is complete and gapless. रिजल्टिंग जीनोम जो है वो कंप्लीट है और गैपलेस है, एंड द डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स आर फुली रिजॉल्व, और जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है वो फुली रिजॉल्व है. ऑल दैट टाइम is checking, there is a handful of errors we can see, so we have to go through the time to intensive task of going through each of them, says Philippine. प्रूफ रीडिंग हो रही है जीनोम की. ही सेज इट शुड बी आउट दिस ईयर, और इस साल इसको पब्लिश कर दिया जाए. द पैन जीनोम, is that it then? Will the human genome be completed this year? The answer is no, because there is no one human genome. कोई एक ह्यूमन जीनोम नहीं है. Everyone's DNA is different and those differences matter. हर शख्स का डीएनए डिफरेंट है और ये जो डिफरेंसेस हैं ये मैटर करते हैं. We would not really understand the genome until we have a record of how it varies from population to population. इसको समझा नहीं जा सकता यहाँ तक कि इसको पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन जो है वो स्टडी किया जाए. The original HGP tried to deal with this by taking blood samples from multiple people, all from New York, सारे न्यू यॉर्क से थे. The sequence that was published was a mashup of all of them. तो वो तमाम का एक जो मिक्सचर था, मैशअप था. In effect, they tried to present an average genome, but one American city does not remotely represent the full spectrum of human genetic diversity. That's why many members of the T2T consortium have also signed up to another project, the Human Pan Genome Reference Consortium. ये उन्होंने इस पर काम शुरू किया है. The aim is to sequence hundreds of peoples from around the planet. पूरे planet से जो है वो सैकड़ों लोगों को sequence किया जाए. The genome would not be quite end to end because they are sacrificing a little bit of completeness in favor of automated methods that will allow them to include more people. तो वो ऑटोमेटेड मेथड्स लेके आ रहे हैं, एंड टू एंड नहीं होगा. In July 2022, the team released a preprint describing 47 sequenced genomes. 2022 में जुलाई में टीम ने रिलीज किया प्रीप्रिंट जिसमें 47 sequenced genomes थे, which they combined to produce a draft pan genome. They are now forming partnerships with researchers around the world, including the Global South. Global South इसमें शामिल है. We do not want there to be just a monopoly or one place that directs all this. तो कोई मोनोपली नहीं है यहाँ पे, एक्लर कहते हैं, बिकॉज आई थिंक इट्स बेटर टू हैव जीनोम्स, especially some of these populations where we would not understand the genetic diversity very well. कि ऐसी जगहों की डाइवर्सिटी जिसका हम अच्छी तरह नहीं समझते हैं, being done in their own communities by their own people. अच्छा, ये रैकल ओनाइल कहते हैं as long as there is human, the Human Genome Project will continue. और फिर है the pan genome endeavor is already yielding results. इसके नताइज आ रहे हैं pan genome के. Philippine is co-author on a study released in January that identifies a mechanism for a common genetic abnormality. तो एक स्टडी है कॉमन जेनेटिक abnormality, उसके मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई
किया गया, तो स्टडी रिलीज हुई, उसमें ये को ऑथर है about one newborn baby in 1000 has a Robertsonian translocation in which two chromosomes fuse. तो 1000 जो बच्चे होते हैं तो उनमें एक में ये रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन होती है जिसमें टू क्रोमोसोम जो थे वो फ्यूज होते हैं. इफ नो जेनेटिक मटेरियल इज लॉस्ट, द पर्सन's health is unaffected, but in some cases it can lead to conditions such as Down's syndrome. It turns out there is a conserved stretch uh, of DNA. ये भी है कि कोई कंजर्व स्ट्रक्चर है डीएनए का, वन दैट टेंड्स टू बी सिमिलर अक्रॉस डिफरेंट स्पीशीज. एक ऐसा स्ट्रेच जो कि मुख्तलिफ स्पीशीज जो मिलती जुलती होती हैं उनमें मुख्तलिफ स्पीशीज में सिमिलर है. दैट इज फाउंड ऑन मल्टीपल क्रोमोसोम, जो कि कई क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं. दिस कैन कंफ्यूज द सेल्स मैकेनिज्म फॉर कॉपीइंग डीएनए एंड कॉज द क्रोमोसोम टू फ्यूज. ये जो सेल का मैकेनिज्म है कि डीएनए को कॉपी करना है और क्रोमोसोम जो है वो फ्यूज हो जाते हैं, इसकी वजह क्रोमोसोम्स का फ्यूज होना है, तो ये कंफ्यूजन कॉज कर रहे हैं. द क्रूशियल सीक्वेंस लाइज इन अ रीजन that is both repetitive and highly variable between individuals, so could not be studied without multiple end-to-end genomes. अच्छा, इसका जो क्रूशियल सीक्वेंस है ना तो वो रेपिटेटिव है और उसको मल्टीपल एंड टू एंड जीनोम्स के जरिए स्टडी नहीं किया जा सकता. Findings like this explain why many of the team want to see long read sequencing rolled out in hospitals. My endpoint is when we can replicate these T2T genomes for any patient in the clinic, says Philippi. The methodology we have been developing is aimed at that. The cost of genome sequencing has been falling dramatically for decades, so the T2T project cost a fraction of what the original HGP did. तो इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो रही है. It's clear that we still have much to learn from our genomes. As new techniques unlock more of the genome's secrets and allows more to be sequenced, there will be no finish line in sight. As long as there is humans, the Human Genome Project will continue, says Naval. सो ये आज के लिए था. ये बीबीसी का जो है वो पॉइंट है, बीबीसी फ्यूचर. तो इससे जो है वो पब्लिश किया है माइकल मार्शल ने, और ये इम्पोर्टेंट है, इंफॉर्मेशन है. आप लोग जो है ये बीबीसी पर आके अपना अकाउंट भी बना सकते हैं. ये देखिए मैंने अपना अकाउंट जो है वो बनाया हुआ है. सो ये मेरा जो है वो अकाउंट मौजूद है यहाँ पर, तो मैंने बनाया हुआ है. तो यहाँ पर आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं, और साथ साथ आपको जो है इनकी तरफ से ईमेल्स भी भेजी जाती हैं. वो आपकी अपनी चॉइस होती है, आप ईमेल्स जो है वो रिसीव करना चाहते हैं या नहीं. और आप जो है ये यहाँ पर टेक्नोलॉजी और साइंस के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसलिए आपको आज ये आर्टिकल बताया है. होप कि आप भी जो है वो इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ शेयर भी करेंगे, और अपने जो कमेंट्स हैं, अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखें, ताकि हम तक जो है वो आपकी तमाम जो पर्सपेक्टिव है वो पहुंच सके. और ये आर्टिकल चल रहा है, हम पूरे पाकिस्तान में जो है वो होम और ऑनलाइन ट्यूटर्स प्रोवाइड करते हैं, और तमाम सब्जेक्ट्स में हैं, जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी मेजर बोर्ड्स हैं, क्लासेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, और ख़ास तौर पर बायोलॉजी जो है 9th 10th एफएससी बीएस बॉन्डी एमडी कैट प्रिपरेशन ई कैट प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी है. तो ये जारी है, आप रजिस्टर हो सकते हैं और जो है अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरह साइंटिफिक तरीके से कर सकते हैं. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.